हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो सकता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, सिंपल कर्व देख चुके हैं, डायगोनल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल के बारे में और एक्सटीरियर एंगल का सम वो कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो हमें मेजर करना है एक्सटीरियर एंगल, तो उसके लिए हमें एक पॉलीगन पता होना चाहिए। तो सपोज एक पॉलीगन हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल की साइड्स को हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इन साइड्स को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल्स बनेंगे, यहां पर जो एंगल्स बन रहे हैं ये एक्स वाई जेड, एंड ये जो बाहर निकले हुए एंगल्स हैं पी क्यू एंड आर, ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। कौन से होते हैं? एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। मतलब जो ये पी क्यू आ रहे हैं ये हमारे एक्सटीरियर एंगल के मेजरमेंट होंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हो गए आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हो एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो बन रहा है एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब ये एक लीनियर पर फॉर्मेशन कर सकता है। देखो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक क्या बन रहा है, एक रे पास हो रही है। अगर हम देख ले कि एक रे स्टैंड कर रही है तो ये एक लीनियर पेयर है। सेम यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर और यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इस टाइप से एक्सटीरियर एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब हम एक बात करते हैं एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में, ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। रेगुलर पॉलीगन में हम ले सकते हैं स्क्वायर भी ले सकते हैं, पेंटागन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पेंटागन ले लेते हैं या हेक्सागन भी ले सकते हैं। तो कोई भी एक वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक रेगुलर पेंटागन। ठीक है ना, ये बात करते हैं हम। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो सारी साइड्स इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आल्सो आर इक्वल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके सारे एंगल हमने मान लिए कि ए होंगे। क्या होंगे? ए, ठीक है ना, ये हो गया ए। अब अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें, ठीक है ना, साइड्स को, तो इन साइड्स को एक्सटेंड करने पर यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन होंगे वो होंगे हमारे एक्सटीरियर। ये सपोज कर लो x, ये सपोज कर लो y, ये सपोज कर लो z, एंड ये सपोज कर लो w, एंड ये सपोज कर लो u। कुछ भी कर लेते हैं हम, u x y z एंड w। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब देखो ये इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल सारे आपस में एंगल होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज हमने क्या बात की है कि एक रेगुलर पॉलीगन है। तो अगर इंटीरियर एंगल सारे इक्वल है तो क्या एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल हो सकते हैं? मीन्स अब ये बोल सकते हैं कि ये सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। हाँ, क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें तो जो वैल्यू इसकी है, सपोज ये 60 60 60 60 मान लेते हैं अभी हम। वैसे तो ये 60 के नहीं होंगे कि रेगुलर पेंटागन का क्या होता है वैल्यू, रेगुलर पेंटागन के 108 डिग्री के होंगे। ये सारे एंगल्स कितने होंगे? 108। हमने ये पढ़ चुके हैं कि कैसे रेगुलर पेंटागन के हम एंगल्स, इंटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। वो चीजें हम डिस्कस कर सकें प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 108 108। तो ये कितने का हो जाएगा बाय लीनियर पेयर? ये 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72 और ये भी 72। तो यहां से हमें ये पता चला कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू यू। फॉर एक रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करें तो ये सारे एंगल 72 डिग्री के होंगे। किसके होंगे? 72 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये ए है जो स्मॉल है वो हमारा 108 का होगा,
तो इसमें अगर हम लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये 72, इसमें भी लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये भी 72। तो ए हमारा 108 है फॉर रेगुलर पॉलीगन, तो हमारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर हम देखें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पेंटागन के लिखें तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस यू। तो यहां पर हम देखेंगे इन सबको प्लस कर देते हैं, 72 72 72 प्लस 72 प्लस 72, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 72 इंटू 5, क्योंकि 5 एंगल्स हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे ये इसका सम कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। तो यहां पर हमें पता चला कि 5 साइड से और एक एंगल, या फिर 5 एंगल से एक एंगल है आपको 72 डिग्री, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि उनका सम 360 होगा। चलो अब हम यहाँ बात करते हैं किसी कोई दूसरे पॉलीगन के बारे में, रेगुलर पॉलीगन के बारे में। तो हम दूसरा रेगुलर पॉलीगन क्या बना सकते हैं, एक स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल आपको पता है क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं अगर, तो यहां से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये सारे भी क्या होंगे, 90 होंगे, ठीक है ना, लीनियर पेयर से। तो 90 90 90। तो हम अगर ये देखें, ये x है, ये y है, ये z है और ये w है, तो x प्लस y प्लस z प्लस w का सम कितना आ रहा है, 360। तो यहाँ पर हम जितने भी पॉलीगन होंगे, रेगुलर पॉलीगन होंगे, उनका सम हम अगर देखेंगे तो वहां पर हमें रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ठीक है ना, ये पॉलीगन आपके रेगुलर हो या इरेगुलर हो, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम, रेगुलर और इरेगुलर, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो यहां पर हम देखेंगे कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल हमें दिखाई देंगे किसी भी पॉलीगन के अंदर, और उन सबको हम प्लस करेंगे तो उसका जो एंगल सम होगा वो होगा 360। तो बस यही प्रॉपर्टी को मुझे आपको बताना था कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज 360, मतलब उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, अगर 5 साइड का पॉलीगन है तो 5 एक्सटीरियर एंगल, 4 साइड का पॉलीगन होगा तो 4 एक्सटीरियर एंगल, तो उसका एंगल सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल का वो होगा हमेशा 360 डिग्री। जैसे हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे तो वो वेरी कर रहे थे, फर्स्ट 3 साइड में 180, फिर 360, 540, मतलब हर बार 180 180 प्लस होता जा रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, हमें तो बस इतना सा याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। अब देखते हैं कि हमें कोई एक्सटीरियर एंगल दिया है जैसे 360 और 4 साइड है, तो एक रिलेशन होता है किसमें, एक्सटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स में क्या रिलेशन होता है, तो हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अब यहां पर याद रखना हम किसके लिए बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ये एक रिलेशन होता है कि एक्सटीरियर एंगल अगर हमें पता है तो हम उससे नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी पता है कि 90 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं यहां पर रख दूंगा तो 360 डिवाइडेड बाय 90। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि 360 को मैं डिवाइड करूंगा 90 से, तो 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन होगा, मतलब स्क्वायर होगा। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूं, अभी जैसे कि मैंने 5 साइड वाले की बात की थी जिसका इंटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल तो 108 है, बट एक्सटीरियर एंगल क्या था उनका, रेगुलर पेंटागन का 72। तो जब इससे 72 से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 5, मतलब ये रेगुलर पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर हम 108 डालते हैं या कोई भी ऐसी वैल्यू डालते हैं जिसमें हमें एक्सटीरियर एंगल पता है, तो हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। और अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है, ठीक है ना, जैसे 9 साइड्स का अगर हमें निकालना है तो उसका एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, 360 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल यहाँ आ जाएगा और नंबर ऑफ साइड्स यहाँ आ जाएगी, तो नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास 9 साइड्स हैं, तो 9 साइड के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो वो हमारा होगा 40 डिग्री,
मतलब 9 साइड वाले पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर, सारे एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे? 40 डिग्री 40 डिग्री के होंगे। तो इस टाइप से हम किसी भी एक्सटीरियर एंगल से रेगुलर पॉलीगन की साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और साइड से रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन था नंबर ऑफ साइड एक्सटीरियर एंगल के बीच में। तो अब हम इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है। 2-3 प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इस एक्सरसाइज 3.2 के लिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में हमें किस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं। बच्चों, अब आपकी टेक्स्ट बुक के मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं, उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फाइंड मेजर ऑफ एक्स इन फिगर। आपको एक क्या दिया हुआ है? आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। देखो 4 साइड है, 1 2 3 4, एक 4 साइड का एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। उसमें आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया है एक्स, उसको फाइंड आउट करना है। बाकी की वैल्यूज हमें दी हुई है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी पॉलीगन के लिए वो कितना होता है? 360। तो यहां पर हम देखेंगे 90 प्लस 50 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 360, because sum of the exterior angle for any polygon is equal to 360 डिग्री। तो 90 प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 200 एंड 250। तो x प्लस 250 इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी 360 माइनस 250। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है ना? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू मिलेगी x की। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो फिर अब आ गया रेगुलर, मतलब इंटीरियर एंगल भी फिक्स्ड और एक्सटीरियर एंगल भी फिक्स्ड। मतलब जो इंटीरियर एंगल होंगे वो सारे एक ही वैल्यू के होंगे और जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी हमारे एक ही वैल्यू के होंगे। रेगुलर पॉलीगन हुज इज एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो आपको यहां पर क्या दे रखा है? एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है? एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 45 डिग्री। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 को हम निकालेंगे तो वो 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना होएगा? 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 40। तो 8 साइड का रेगुलर पॉलीगन होगा। तो दिस इज द पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स। ठीक है? तो ये 8 साइड्स का एक पॉलीगन होगा। तो ये आप दोनों नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज 3.2 में इसी बेस्ड पर जो अभी तक हमने पढ़ा है उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज है 3.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फाइंड मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर 3 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, क्योंकि 2 125 के हैं तो ये भी सेम ही होगा उसके, क्योंकि 3 ही साइड्स हैं। तो ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों को देख लेते हैं, इन तीनों का सम कितना होगा। एक क्या है अपना, ये कौन सा वैल्यू दी हुई है? एक ट्राइंगल दिया हुआ है। एक ट्राइंगल के लिए हमें तीनों एंगल का सम पता होता है, इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल के सम से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। क्यों लगाया हमने? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। तो 120 मतलब ये हो जाएगा 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। तो कितना हो जाएगा बताइए आप? 110 हो जाएगा। तो ये जो x है आपका 110 हो जाएगा। ये 125 है, ये 125 है, तो ये 110 हो जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है ना? एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। ये तो फिक्स्ड है अपने को। सेम चीज हमें यहाँ पर भी ध्यान रखनी। देखो यहाँ पर इंटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर नहीं दे रखा है। तो एक्सटीरियर, इंटीरियर 90 है तो एक्सटीरियर भी कितना होगा? 90। जैसे कि यहाँ पर
एक्सटीरियर 90 है तो इंटीरियर भी 90 होगा, बट हमें इंटीरियर से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होगा 360 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 360। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 250, 250 प्लस 60 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 310। अब आप कभी कैलकुलेशन करें और आपको नेगेटिव आंसर मिल जाए तो याद रख लेना आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 50 डिग्री, x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि एक्यूट एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स दिए, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है ना दोनों के लिए। हमें देखना है एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट के लिए हम करेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो ये हो जाएगा, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल देके बताया था 40 डिग्री आ रहा था वहां पर। अगर 9 साइड का रेगुलर पॉलीगन है तो 40 डिग्री उसके सारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। चलो अब हम सेकंड के लिए भी देख लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दैट इज 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 15, 15 1 जा 15 2 जा सॉरी एंड 24। तो आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ से क्या मिलेगा, फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड 24 डिग्री। तो इस टाइप से बहुत ही इजी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दिए तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ टास्क नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल दिए, नंबर ऑफ साइड निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको निकालनी है, मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर रख देंगे एक्सटीरियर एंगल कितना है 360, सॉरी ये 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल है अपना 24। तो 8 से डिवाइड होगा कि किससे, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 जा एंड 12 2 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 15। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितनी हो जाएगी 15। सो द पॉलीगन हैविंग 15 साइड्स, जो रेगुलर पॉलीगन है उसके कितनी साइड्स होगी, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 15। ठीक है ना, 15 साइड्स का पॉलीगन होगा। अब देखो, हाउ मेनी साइड्स ऑफ डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल दे दिया है, इंटीरियर एंगल्स नहीं, एंगल इज 165। मतलब कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है उसके अंदर वाला एंगल दे दिया। तो इससे तो अब पहले हमें नंबर ऑफ साइड्स ढूंढनी होगी, और नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता है, तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हमें पता है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको एक चीज पता है, मैंने आपको जब पॉलीगन बना के बताए थे तो हमने देखा था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना आ रहा था, एक लीनियर पेयर बनके वो दोनों क्या मिल रहे थे हमें, क्या मिल रहे थे 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है 165 डिग्री, एक्सटीरियर हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा 180 माइनस 165। तो कितना हो जाएगा, ये दिखाइए आप मुझे, बताइए कैलकुलेट करके। तो 70 एंड 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें निकालनी तो सेम फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 2 जा एंड 15 4 जा,
ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, इंटीरियर दिया है, तो इंटीरियर की हेल्प से आप एक्सटीरियर निकाल लीजिए पहले। और एक्सटीरियर एंगल का आपको फॉर्मूला पता ही है, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों से सेम फॉर्मूला लगा, बट यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल डायरेक्टली नहीं दिया था, हमें फाइंड आउट करना है। तो आप कर लीजिए, बहुत इजी था, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था मेरे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, is it possible to having a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 डिग्री। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर आंसर 5 का फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 22 डिग्री। तो ये पॉसिबल है कि नहीं इस टाइप का एक पॉलीगन जिसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी क्या होगी, इंटीजर के फॉर्म में निकलेगी, मतलब हमारा क्या एक रेगुलर पॉलीगन बन सकता है। तो मतलब वो इक्वली डिवाइड हो रहा है 360 डिग्री, तो 22 को। तो यहाँ पर मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मैं ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है ना, 180 डिवाइडेड बाय 11। तो मैं यहाँ अगर डिवाइड करता हूँ इसको, तो 11 से 180 डिवाइड करूंगा तो 11 वन जा 11, यहाँ पर बच जाएगा 7, तो 70 हो जाएगा। 11 16 16 11 6 जा 66, फिर बच जाएगा 4, तो 16.3 समथिंग कुछ आएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ रही है, फ्रैक्शंस में आ रही है, या फिर आप बोल सकते हो डेसिमल में आ रही है। तो नो सच पॉलीगन possible having exterior angle 22 डिग्री। आपका कोई भी ऐसा पॉलीगन होगा ही नहीं जिसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। तो इन्होंने बोला है कि क्या इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है क्या। इंटीरियर एंगल हम मान ले कि 22 डिग्री का है, तो इस टाइप का कोई एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है क्या। तो देख लेते हैं, हमें इंटीरियर एंगल मान लेते हैं, हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो अभी मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो वो निकाल लेते हैं हम 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करके। तो ये यहाँ पर करेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 5, तो 158 डिग्री। कितना हो जाएगा 158 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम अगर देखें नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 डिवाइडेड बाय 158, तो ये भी कुछ फ्रैक्शंस में मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर, आप अगर आप कट शॉर्ट करोगे तो भी यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में ही आंसर मिलेगा। तो नो सच पॉलीगन पॉसिबल हैविंग, पॉलीगन कौन सा, रेगुलर, रेगुलर लिख लेना आप, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। मतलब आपका एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो ऐसा भी कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। और इंटीरियर एंगल 22 डिग्री ऐसा भी कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एंगल 22 डिग्री तो नहीं होगा। तो ये चीजें इन्होंने बोली है, तो ये आप दोनों नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए, और वो ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि वो वही होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन, ठीक है ना, इन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो वो क्या आता था, हमने देखा है n-2 इंटू 180, इसी फॉर्मूले से तो हम निकालते थे। तो अगर हमें वन साइड वाले का निकालना है या इस साइड के लिए निकालना है, तो इंटीरियर एंगल क्या निकलेगा हमारा
वो क्या होना चाहिए, n इज इक्वल्स टू, सॉरी इंटीरियर एंगल अगर हम वन साइड के लिए देखें, एक साइड के लिए मतलब एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, वो इस साइड के लिए देखें तो हम n माइनस टू क्रॉस 180 डिवाइडेड बाय n कर देंगे, ये n को इधर भेज देंगे। हम निकालते हैं ना यूनिटरी मेथड, तो एक इंटीरियर एंगल निकालना है हमें, हम n साइड के इंटीरियर एंगल को प्लस कर रहे हैं, तो वन साइड पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है वो अगर हम देखें तो वो हम उसको n से डिवाइड कर देंगे। अब ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए बड़ी, हमारा नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये, तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, n माइनस टू क्रॉस 180 इज इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा, अब 180 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 0 ही हो जाएगा। तो n की वैल्यू मतलब 2 से बड़ी होना चाहिए, तो मिनिमम दो साइड से बड़ी साइड का रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, मतलब मिनिमम 3 साइड्स आपको रिक्वायर्ड है। सो मिनिमम 3 साइड का पॉलीगन होगा तो कौन सा होगा, मिनिमम 3 साइड का पॉलीगन होगा तो हम कौन सी बात कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है जिसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री, मीन्स देयरफॉर द मिनिमम पूछा है ना आपसे, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। अब आपको मिनिमम इंटीरियर एंगल मिल गया, तो हमें पता है, देखो इसी क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो बी का भी आंसर पता चल जाएगा, बहुत ही इजी है, यहीं पर हम देख लेते हैं। तो बी के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें अगर इंटीरियर मिनिमम है तो एक्सटीरियर क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। ऑब्वियसली एक चीज छोटी है और दोनों को सम एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो एक चीज अगर छोटी है, सबसे छोटी है, तो दूसरी चीज सबसे बड़ी होगी। तो 180 माइनस 60 मतलब हमें मैक्सिमम में मैक्सिमम 120 का एक्सटीरियर एंगल मिल सकता है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन के लिए अगर हम बात करें तो वो हमारा एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है 120 से ज्यादा वाला एक्सटीरियर एंगल आपको कभी भी किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर नहीं मिलेगा। और इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो रेगुलर पॉलीगन मिनिमम 60 डिग्री के इंटीरियर एंगल वाला हो सकता है, उससे छोटा डिग्री का एंगल आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो बहुत कुछ सी चीजें हमने यहाँ पर सीखने को मिली है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही इजी थी। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जिन कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, तो वो अगर आप समझ गए तो ये बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम समझेंगे, जैसे कौन कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।